जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के मॉडल पेपर सेकंड पे, जहां हम बीए, बीएससी, बीकॉम यानी तीनों स्ट्रीम की बात होगी। सेमेस्टर फर्स्ट के लिए मैटर रहने वाला है। पेपर में लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको एज इट इज छपे हुए मिलेंगे वहां पर, नहीं तो कुछ की लाइनें चेंज होंगी, ऑप्शन चेंज होंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन उल्टा नहीं रहेगा अपने पास में। केवल क्वेश्चन की लाइंस को पलट करके आपके सामने पेश कर देती है यूनिवर्सिटी। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना, क्योंकि वीडियोस के अंदर आपको लास्ट तक उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, यहां पे उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई अन्य क्वेश्चन होगा तो उसको भी बताएंगे, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो आइए पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जहां पे पहला क्वेश्चन है पर्यावरण और मानव के बीच का संबंध। भाई हमें पता है हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो इन्वायरमेंट का और हमारा जो संबंध है वो क्या है? विरोधात्मक? बिल्कुल नहीं है। अगर विरोधात्मक होगा तो हम शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। स्वतंत्र? ये भी नहीं है अपने पास में। अस्थायी? ये भी नहीं है। तो यहां कौन सा आएगा? पारस्परिक, यानी कि इंटर डिपेंडेंट रहेंगे अपने पास में, एक दूसरे पर कार्य रहते हैं, यानी उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारा उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि का सीधा प्रभाव पड़ता है, तो देखो जनसंख्या वृद्धि शिक्षा पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या होगी तो सीधी सी बात है स्कूल कॉलेज हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए। रोजगार पर सीधी बात है, ज्यादा जनसंख्या होगी तो रोजगार भी ज्यादा चाहिए हमें। पर्यावरण पर बिल्कुल पड़ेगा, तो सारे के सारे ऑप्शन आ जाएंगे, क्योंकि तीनों की तीनों चीजें इफेक्टेड होंगी अपने पास में। थर्ड क्वेश्चन आता है प्राकृतिक संसाधन का अर्थ है अपने पास में नेचुरल रिसोर्स मींस का मतलब अगर हम बात करें मानव निर्मित वस्तु, बिल्कुल नहीं है अपने पास में। औद्योगिक वस्तु बिल्कुल नहीं है। तकनीकी साधन बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्रकृति से प्राप्त वस्तु, जो प्रकृति से हमें नेचुरली मिल रही है, वही हमारे पास में प्राकृतिक संसाधन होते हैं। वनों की कटाई से बढ़ता है। अगर वनों की कटाई हम कर दे, वन काट दे अपने पास में, पेड़ पौधे सारे काट दे, तो हमारे पास में क्या होगा बेटा? तापमान बढ़ जाएगा अपने पास में। और तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हम सीधी बात है गर्मियों से मरते हुए दिखाई देंगे, और दिखता भी होगा आपको कि गर्मी कितनी ज्यादा पड़ती है अपने पास में, टेम्परेचर कितना होता है। जल संसाधनों के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय है, यानी कि अगर हम वाटर को संचय करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं? तो वाटर वर्षा जल संचय कर सकते हैं, ना कि नहर को रोक सकते हैं, बांध को रोक सकते हैं, पंप को रोक सकते हैं, क्योंकि इन सब में पानी कहां से आता है? वर्षा का आता है। इसलिए वर्षा का जो जल होता है ना, वो ही संचय किया जाता है। जल विवाद प्राय प्राय उत्पन्न होता है बेटा। जल का जो विवाद है, यानी जल के लिए अपने पास में जो डिस्प्यूट होता है, वो राज्यों के बीच में बिल्कुल होता है, देशों के बीच में बिल्कुल होता है, गांवों के बीच में बिल्कुल होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सभी के बीच में होता है। चाहे राज्य हो, चाहे देश हो, चाहे गांव हो, चाहे छोटा सी कॉलोनी हो, सभी में जल विवाद देखने को मिल जाएगा। बायोगैस का प्रमुख घटक है, तो बायोगैस जो है ना बेटा, मीथेन, यानी कि हम मीथेन से जो है वो क्या बना सकते हैं? बायोगैस बना सकते हैं। बायोगैस की हम बात करें तो हमारे पास में जो पशु होते हैं, जो अपने पास में हम अगर बात करें कि जो रूमिनेट्स होते हैं अपने पास में, उनसे अपने पास में जो मिलता है उनमें क्या होती है? मीथेन गैस होती है। पारितंत्र शब्द दिया था तो बेटा टेंसले ने दिया था, याद रखना। पारितंत्र शब्द किसने दिया था? टेंसले ने दिया था। इसके अलावा बात करें ऊर्जा प्रवाह में अधिकतम ऊर्जा होती है, यानी कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास में होती है? तो बेटा उत्पादकों में होती है। जो सबसे पहले आएगा उसमें सबसे ज्यादा रहेगी, फिर दूसरे नंबर वाले में, फिर तीसरे नंबर वाले में, फिर चौथे नंबर वाले में, और सबसे अंतिम ऊर्जा जो रहेगी वो पांचवें में रहेगी। इसलिए उत्पादक में सबसे ज्यादा रहेगी। दूसरी बात, पारितंत्र में पोषक तत्व चक्र कहलाते हैं। तो पारितंत्र में बेटा चक्रीय होता है, यानी उत्पादकों से प्राथमिक उपभोक्ता में, फिर द्वितीयक में, फिर तृतीयक में, फिर अपने पास में शीर्षस्थ उपभोक्ता में, और अंतिम अपघटक में चली जाती है, इसलिए चक्रीय होगा। नेक्स्ट बात करें जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बेटा सिंपल सी बात है, पारिस्थितिकी को संतुलित रखना अपने पास में इसका मेन उद्देश्य है। भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट तो मैंने बताया था बेटा कल की वीडियो के अंदर, 4 हॉटस्पॉट होते हैं अपने पास में। पश्चिमी घाट होता है बिल्कुल, हिमालय होता है बिल्कुल, इंडो बर्मा होता है बिल्कुल, तो यानी सभी हो जाएंगे। 3 दे रखे, चौथा अपने पास में सुंदरलैंड हो जाएगा। तो 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र होते हैं, याद रखना। विलुप्त प्रजाति का अर्थ है, विलुप्त का मतलब जिसको अपन पूर्ण रूप से क्या कर दे? गायब कर दे अपने पास में, तो पूरी तरह समाप्त जो है वही विलुप्ति है अपने पास में। वायु प्रदूषण से होता है, तो देखो वायु प्रदूषण से दमा बिल्कुल होता है अपने पास में।
ब्रोंकाइटिस बिल्कुल होता है, फेफड़ों का कैंसर बिल्कुल होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सभी, यानी कि सारे के सारे रोग वायु प्रदूषण से फैलेंगे अपने पास में बेटा। उसके बाद में हम बात करें बेटा ओजोन परत का कार्य। ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत जो है वो अल्ट्रावायलेट विकिरणों से सुरक्षा करती है, और अगर अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे पास में आ जाए तो हमें कई रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, यहां तक कि हमारा जेनेटिकली सिस्टम भी चेंज हो सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है ना, बी होती है, ए होती है, बी होती है और सी होती है, ये दोनों हमारे पास में बेहद घातक होती है, इसलिए ए ही हमारे तक पहुंचते, बी और सी पहुंच जाए तो जेनेटिकली डिसऑर्डर भी देखने को मिल सकते हैं। परमाणु अपशिष्ट होता है बेटा, कहीं पर एटम बम फूटा या कहीं पर एटम बम का रिसाव हुआ तो वो अपने पास में दीर्घकालिक होता है, यानी लंबे समय के लिए रहता है, जैसे कि चेरनोबिल दुर्घटना को आप सुन सकते हो रूस के बारे में, कि रूस में जब परमाणु रिसाव हुआ था वहां पे चेरनोबिल दुर्घटना जो हुई थी उसके आज भी अवशेष है और आज भी वहां की भूमि निर्जन पड़ी हुई है। उसके बाद में बात करें जल अधिनियम का उद्देश्य है, तो बेटा जल अधिनियम का उद्देश्य जो है बेटा वो जल प्रदूषण नियंत्रण, यानी कि जल प्रदूषण को नियंत्रित कर लेंगे तो हमारे पास में जल जो होगा वो बिल्कुल प्योरिटी में रहेगा, अपने पास में अधिकतम क्वांटिटी में रहेगा, इसलिए जल प्रदूषण का नियंत्रण। चिपको आंदोलन का नारा था, तो बेटा चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के उसमें हुआ था, इसके साथ में खेजड़ली आंदोलन हुआ तो वो अमृता देवी जोधपुर में हुआ था, तो ये हुआ था बेटा जंगल बचाओ के लिए, यानी पेड़ों की सुरक्षा के लिए हुआ था, पेड़ों से चिपक गए थे सारे। उसके बाद में बात करते हैं मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो बेटा याद रखना 10 दिसंबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और एक क्वेश्चन याद रखना, विश्व पर्यावरण दिवस अपने पास में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो 5 जून याद रखनी है आपको बेटा। कब याद रखोगे? 5 जून याद रखोगे। उसके बाद में क्वेश्चन है अपने पास में परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है, तो परिवार कल्याण कार्यक्रम में मातृ स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, बाल स्वास्थ्य बिल्कुल सही है, जनसंख्या स्थिरीकरण बिल्कुल सही है, तो हमारे पास में ये सभी आ जाएंगे, चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सुटेबल है, इसलिए परिवार कार्यक्रम का उद्देश्य। नवीकरणीय संसाधनों का पुनः निर्माण होता है अपने पास में बेटा, जिसे हम वापस से प्राप्त कर सकते हो, तो वापस किससे मिलेगा? हमें प्रकृति से, इसलिए प्राकृतिक रूप से हमें जो मिल रहा है वो नवीकरणीय अपने पास, जो सौर ऊर्जा की बात करें नेचुरल अपने पास में, उसको कृत्रिम रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। पारितंत्र के जैविक घटक है, तो 2 घटक होते हैं बेटा, एक अपने पास में एक जैविक होता है और एक अजैविक होता है। एक तो क्या होगा बेटा? जैविक, और एक क्या होगा बेटा? अजैविक। अजैविक में क्या आ जाएगा अपने पास में बेटा? जैसे तापमान है, ये क्या है अपने पास में? अजैविक है। जल है वो अजैविक है, खनिज है वो अजैविक है। अपने पास में पौधे व जीव क्या है अपने पास में? जैविक घटक होंगे, याद रखना। खास श्रृंखला में ऊर्जा की हानि होती है, तो बेटा खास श्रृंखला में जो ऊर्जा हानि होती है वो प्रत्येक स्तर पे होती है, मैंने बताया पहले अपने पास में प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, अपने पास में फिर डीकंपोजर। तो प्रोड्यूसर से कहा गया कंज्यूमर में, कंज्यूमर से डीकंपोजर में, कंज्यूमर 3 होते हैं अपने पास में, तो इनमें हानि होती जाती है। तो प्रत्येक स्तर की बात करेंगे अपने पास में, चाहे कितने भी स्तर प्रेजेंट हो तो सभी के अंदर हानि होती जाएगी। नेक्स्ट करते हैं, भारत को मेगा जैव विविधता राष्ट्र कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रजातियों की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे मेगा जैव विविधता राष्ट्र कहा जाता है। रेड डाटा बुक को प्रकाशित करता है, मैंने कहा था जो संकटग्रस्त जातियों को रखा जाता है वो रेड डाटा बुक में रखा जाता है, और इसको कौन करता है? IUCN करता है बेटा, याद है IUCN रखता है अपने पास में। ग्लोबल वार्मिंग में समुद्र स्तर बेटा बढ़ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग में समुद्र स्तर बढ़ जाता है, यानी कि हिम नदी की बात कर सकते हैं अपने पास में, कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो वहां की बर्फ पिघल करके कहां आ जाती है? नीचे आ जाती है, और समुद्र का स्तर क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। अम्लीय वर्षा प्रभावित करती है, तो बेटा अम्लीय वर्षा फसलों को प्रभावित करेगी, जल निकाय को करेगी, इमारत को भी करेगी, यानी ये सभी को कर सकती है। यानी कि अम्लीय वर्षा होती है तो उसके अंदर अपने पास में केमिकल्स होते हैं, और केमिकल्स जो है इन सभी के लिए हमारे पास में क्या होता है? नुकसानदायक होते हैं। इमारतों को पूर्ण रूप से डैमेज भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, तो इस सभी को करेगा अपने पास में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब दिया गया था बेटा? 1972 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1972 में। सरिस्का की तरफ जब आप जाओगे ना तो सरिस्का के दीवारों पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम कब हुआ था? 1972 में पारित हुआ था, याद रखना। अपिको आंदोलन बेटा, एक चिपको आंदोलन, एक अपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और उत्तराखंड की बात हुई थी। अपिको आंदोलन के लिए आपको कर्नाटक याद रखना है। क्या याद रखना है? कर्नाटक याद रखना है। उसके बाद में अपने पास में EVS विषय अनिवार्य किया गया। जो इन्वायरमेंटल साइंस हम पढ़ रहे हैं ना, ये कब अनिवार्य किया गया और किसके द्वारा अनिवार्य किया गया? तो बेटा UGC के द्वारा, यानी कि जो कॉलेज एजुकेशन वो UGC के अंडर में होता है, तो UGC ने कंपलसरी किया था कि हाँ भाई EVS पढ़ाना ही पड़ेगा, आपको बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना ही पड़ेगा। तो किसने किया था बेटा? UGC ने, याद रखना। पर्यावरण अध्ययन में मानव को माना जाता है, तो बेटा पर्यावरण अध्ययन में मानव को पारितंत्र का एक भाग माना जाता है, इकोसिस्टम का पार्ट माना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो देखो बेटा पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य जागरूकता करना बिल्कुल सही है,
संरक्षण करना बिल्कुल सही है, व्यवहार में परिवर्तन बिल्कुल सही है। तो क्या नहीं है बेटा, शोषण नहीं है, शोषण नहीं करता है पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरणीय स्वास्थ्य का अर्थ है, तो पर्यावरण स्वास्थ्य में रोग मुक्त जीवन बिल्कुल सही बात है, स्वच्छ पर्यावरण बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों आ जाएंगे अपने पास में, दोनों के लिए काम करता है पर्यावरण। उसके बाद में बात करते हैं वन पारितंत्र का प्रमुख भाग है, तो बेटा वन पारितंत्र में बेटा लकड़ी आती है, बिल्कुल सही बात है, वर्षा को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही बात है, जैव विविधता दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सभी ऑप्शन यहां पर भी सूट हो जाएंगे। वनों की कटाई से प्रभावित नहीं होता है, तो वनों की कटाई से जल चक्र प्रभावित तो बिल्कुल होता है, जहां वन होंगे, जहां पेड़ पौधे होंगे, वहां वर्षा ज्यादा होगी अपने पास। जैव विविधता दर्शाते, मृदा अपरदन को रोकते, तो महासागर धाराएं आ जाएंगी जिनका इन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। खनिज संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है, तो बेटा खनिज संसाधनों का देखो, कृषि में बिल्कुल गलत बात है, शिक्षा में बिल्कुल गलत बात है, स्वास्थ्य में बिल्कुल गलत बात है। हम बात करेंगे उद्योगों में खनिज संसाधनों का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। अरावली की बात करें, खनन के लिए बार बार अरावली की बात चल रही थी अभी कुछ दिनों पहले, तो उद्योगों के लिए ही तो काम में ले रहे थे अपने पास में। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ है प्रदूषण मुक्त, यानी बिल्कुल प्रदूषण मुक्त हो जाएगा अपने पास में वातावरण। मरुस्थलीकरण का समाधान है, तो बेटा मरुस्थल को हटाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, वन लगाने पड़ेंगे। अगर वन ज्यादा होंगे तो अपने पास में क्या होगी, बरसात ज्यादा होगी, तो मरुस्थली वहां से हट जाएगा। अपघटक का कार्य है बेटा, अपघटक जो होते हैं लास्ट में होते हैं, इसका आंसर होगा पोषक तत्व का पुनर्चक्रण, यानी मिट्टी से हमने प्राप्त किया, मिट्टी में वापस से क्या कर देंगे, दफन कर देंगे। यानी पेड़ पौधों ने अपना भोजन बनाया, कहां से बनाया, मिट्टी से बनाया अपने पास में, सूर्य से बनाया अपने पास में, तो मिट्टी के अंदर जो खनिज लवण तो उन्होंने काम में लिया। अब बाद में डिकम्पोजर जो होंगे उसको खाएंगे, खाने के बाद में वो क्या होंगे, नष्ट होंगे, नष्ट होंगे कहां विलीन हो जाएंगे, मिट्टी में विलीन हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा पोषक तत्वों का पुनः चक्रण हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण, तो बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना केवल 10% होता है, कितना होता है 10%, 90% को वो काम में ले लेते हैं, याद रखना 90% काम में लेंगे, केवल 10% ही आगे की ओर भिजवाते हैं। यानी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, तो ये 10-10% ऊपर की ओर भेजते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड का सबसे विशिष्ट या विश्वसनीय प्रकार है, तो बेटा याद रखना ऊर्जा पिरामिड, क्योंकि एक ही दिशा में काम करता है, दोनों दिशाओं में काम नहीं करता है, इसलिए सबसे विश्वसनीय है, एक रूप है इसका। भारत में जैव विविधता पाई जाती है सर्वाधिक, तो बेटा याद रखना सर्वाधिक पश्चिमी घाट में पाई जाती है, जो हॉट स्पॉट क्षेत्र अपने पास में, ठीक है। इसके अलावा एक्स-सीटू संरक्षण का उद्देश्य, दो प्रकार के सीटू होते हैं, एक एक्स-सीटू होता है बेटा, एक इन-सीटू संरक्षण होता है, और एक्स-सीटू का सबसे बड़ा है अपने पास में प्रजाति को सुरक्षित रखना। इसके बाद में हम बात करेंगे जल प्रदूषण का सबसे खतरनाक प्रभाव है, यानी जल प्रदूषण में सबसे डेंजर चीज जो है ना, इफेक्ट जो डलता है, वो ऑक्सीजन में कमी को डालता है। किसमें डालेगा, ऑक्सीजन की कमी को। समुद्री प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, तो बेटा समुद्री प्रदूषण में देखो तेल रिसाव ज्यादा होता है, क्योंकि अपने पास में नावों के द्वारा तेल को क्या किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है, एक देश से दूसरी जगह लाया जाता है, तो उसके अंदर अपने पास में कई बार जो समुद्री नावेज होती है अपने पास, वो क्या होती है अपने पास में डैमेज होता है, गिर जाती है, पड़ जाती है, तो वहां पर तेल का क्या होता है, रिसाव होता है, जिससे कि वहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है। इसके अलावा प्लास्टिक भी अपने पास में सबसे बड़ा एक मुद्दा हो सकता है। अंत में बात करते हैं बेटा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो मैंने कल वाली जो वीडियो थी उसमें बताया था, CO2 बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस होती है, CH4 बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस होगी, N2O बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस होगी, कौन सी नहीं होगी, नाइट्रोजन नहीं होगी, एक H2O ऐड कर दो, वो भी ग्रीन हाउस गैस होती है अपने पास में। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वोत्तम तरीका है, तो मैंने बताया था 3R सिद्धांत बताया था अपने को, कल की वीडियो में एक क्वेश्चन था इसी के रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं उत्पादक कहलाते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो सबसे पहले आ रहे हैं वो कौन से होते हैं बेटा, स्वपोषी होते हैं, जो स्वयं भोजन बनाते हैं अपने पास में, जो स्वयं भोजन बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी होते हैं। अपघटक का उदाहरण अपने पास में सबसे अंत में कौन आएगा, जीवाणु। घास अपने पास में प्रोड्यूसर उत्पादक है, हिरण अपने पास में प्राइमरी कंज्यूमर है, शेर जो होता है शीर्षक उपभोक्ता होता है, बचा कौन, जीवाणु। जीवाणु कौन होता है अपने पास में, अपघटक होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में टॉप 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं, टॉप 50 कल हो गए थे, टॉप 50 आज हो गए। अब आप मुझे ये बताइएगा आपका पेपर किस दिन है, अगर 7 तारीख का है तो हम एक वीडियो और लेके आ जाएंगे, कल का है तो अपन मॉर्निंग में भी एक वीडियो डाल देंगे। तो एक बार मुझे आप डेट कंफर्म करेंगे, 6 तारीख का है या 7 तारीख का आपका पेपर है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए मेरे साथ में। चैनल को दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्वेश्चंस का लुत्फ उठा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं होगा तो वीडियो बहुत दूर चली जाएगी आपसे, और दूर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एग्जाम है आपके पास।